हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन को शुरू की है? मदद, कल्याण, किरण और हमसफर। तो जी हाँ, इसका आंसर है किरण। केंद्र सरकार ने किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व में सबसे पहले व्यक्ति जो सबसे धनी हैं वो कौन है? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, बिन्नी बल्सर। तो इसका आंसर है जेफ बेजोस। कोरोना की वजह से सभी टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में इस बार जमकर इजाफा हुआ है और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके पर मनुष्य पर आखिरी स्तर की परीक्षण में हाल ही मंजूरी दे दी है? चीन, जापान, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है चीन। बांग्लादेश ने चीन द्वारा प्रदान कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए उसी देश की बनाई गई वैक्सीन का उपयोग करने के लिए अपने देश के नागरिकों को झोंक दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है, वो कौन है? तो इसका आंसर है चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन ने अपनी फिल्म ब्लैक पैंथर में काफ़ी अहम भूमिका निभाई और इसके कारण बहुत फेमस हो गए, परंतु अब इनकी 43 वर्ष की उम्र में ही कैंसर की वजह से मौत हो गई, जो कि बहुत ही दुखद है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने किनको बिना परीक्षा के प्रोन्नत नहीं करने का फैसला सुनाया है? जी हाँ, इसका आंसर है अंतिम वर्ष के छात्रों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने % करने की तैयारी कर रही है? 3%, 1%, 2%, 4%। तो जी हाँ, इसका आंसर है 2%। अब खाने में ट्रांस फैट की मात्रा 5% से घटकर 2% रहेगी। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो जी हाँ, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अपने अब तक के प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की घोषणा की है? ईरान, इराक, तुर्की, जापान। तो इसका आंसर है तुर्की। इन लोगों के अनुसार ये लोग 2023 तक इस भंडार का उपयोग शुरू भी कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? बांग्लादेश, चीन, रूस, नेपाल। तो इसका आंसर है नेपाल और यह मूर्ति अब तक की नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अनलॉक 4.0 की घोषणा की है। इसमें मेट्रो ट्रेन की सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। सामाजिक एवं अन्य कार्यों के लिए 100 लोगों की सीमा के साथ अनुमति दी जाएगी। पहले बहुत कम लोग इकट्ठा होने की अनुमति थी, परंतु 4.0 के बाद अब तकरीबन 100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले आज के अंतिम पॉइंट के ऊपर। 29 अगस्त हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद की जयंती है और इसे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद जी बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे और इनके जयंती को 29 अगस्त के रूप में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है अब तक के कुछ महत्वपूर्ण जीके एंड करंट अफेयर्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।